1945 एक पल और पूरा शहर तबाह हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के दो ऐसा शहर जिसने पूरे दुनिया को दिखाया एटॉमिक बॉम्ब कितना डेडली हो सकता है, लगभग 2.5 लाख जानों के बदले। लेकिन लोग अक्सर एक ही सवाल पूछते हैं, अमेरिका ने बॉम्ब क्यों गिराया? क्या अमेरिका विलन था या फिर जापान ने अमेरिका को ऐसा करने में मजबूर किया था? आज हम पूरी कहानी समझेंगे। वाई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड, अमेरिका सीक्रेट एटॉमिक प्रोजेक्ट, हिरोशिमा न्यूक्लियर अटैक एंड देन नागासाकी न्यूक्लियर अटैक। जापान एक छोटा आइलैंड नेशन था, रिसोर्सेज बहुत ही कम था, लेकिन पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था और एम्बिशन बहुत बड़ा था, एशिया पर राज करना। इस गोल को पूरा करने के लिए जापान ने पहले चाइना पर अटैक किया, कोरिया को कब्जा किया, साउथ ईस्ट एशिया को भी अटैक किया था। जापान के प्लेन्स और शिप्स पैसिफिक ओशन में फैल गए, पर प्रॉब्लम ये था इस रीजन में अमेरिका का ट्रेड और ऑयल सप्लाई चल रहा था। अमेरिका ने जापान को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया, जापान की ऑयल सप्लाई बंद कर दी। ऑयल के बिना जापान की मिलिट्री रुक जाती, इसलिए जापान ने डिसाइड किया अगर सुपर पावर बनना है तो अमेरिका को पहले हराना पड़ेगा। और फिर हुआ पर्ल हार्बर अटैक। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के नेवल बेस पर बिना किसी वार्निंग के सरप्राइज अटैक कर दिया। लगभग 350 जापानीज फाइटर प्लेन्स इस अटैक को अंजाम दिया। लगभग 2500 से भी ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ हो गई। 19 बैटलशिप तबाह हो गया और लगभग 188 यूएस फाइटर भी राख बन के रह गया। इस अटैक के बाद यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बोला, नाउ वी मस्ट फाइट। ये अटैक वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका का एंट्री का रीजन बना। अटैक के अगले दिन ही 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री ले लिया था। अमेरिका सीक्रेट एटॉमिक प्रोजेक्ट। पर्ल हार्बर अटैक के बाद अमेरिका ने फैसला कर लिया इस जंग को कैसे भी करके जीतना ही पड़ेगा, लेकिन जापान गिव अप करने के लिए तैयार ही नहीं था। उनका रूल था डेथ बिफोर सरेंडर। उनके पायलट्स कोमिकाज़े अटैक करते थे, अपने ही प्लेन्स अमेरिका की शिप्स पर क्रैश कर देते थे, मतलब एक सुसाइड बॉम्ब की तरह। खुद भी मर जाते थे और शिप्स भी तबाह कर देते थे। अमेरिका को समझ आ गया अगर जापान को डायरेक्ट अटैक किया गया तो लगभग 20 से 30 लाख अमेरिकी सोल्जर्स मर जाएंगे। इसीलिए अमेरिका ने एक सुपर सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, महाटन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा साइंटिस्ट ने काम किया, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया गया। गोल बस एक ही था, दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाना, दी एटॉमिक बॉम्ब। 1945 तक बॉम्ब रेडी हो गया और इसको बनाया डॉक्टर ओपेनहाइमर और उनके टीम ने। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945। अमेरिका ने जापान को सरेंडर का चांस दिया, लेकिन जापान ने सीधा मना कर दिया। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15। जापान के सिविलियन अपने नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और तभी B-29 बॉम्बर प्लेन अनोला गी हिरोशिमा के ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया। बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय, दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन जो लड़ाई में यूज किया गया। वेट था लगभग 4400 किलोग्राम, फ्यूल था यूरेनियम 235 और पावर लगभग 15,000 टन TNT के बराबर। ड्रॉप करने के बाद ये बॉम्ब नीचे गिरता रहा और एग्जैक्टली 43 सेकंड बाद जमीन से लगभग 600 फीट ऊपर ये ब्लास्ट हो गया। एक एटॉमिक फ्लैश और कुछ ही समय में पूरा शहर राख में बदल गया। बिल्डिंग्स तबाह हो गया, आसपास वाले लोग तुरंत वेपराइज हो गए, जो थोड़े दूर थे उनका स्किन पिघल गया। बहुत सारे लोग परमानेंट ब्लाइंड हो गए, कईयों का तो कान के पर्दे भी फट गए। 70,000 से भी ज़्यादा लोग इंस्टेंट मर गए। अगले कुछ ही महीनों में लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग मौत का शिकार हुए। राख के नीचे एक पूरा शहर दब गया, पर जापान फिर भी सरेंडर नहीं किया। नागासाकी 9 अगस्त 1945। अमेरिका के पास अब टाइम नहीं था, लड़ाई लंबा चलता तो और लाखों लोग मरते। 9 अगस्त को दूसरा एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी पर गिराया गया। इसका नाम था फैटमैन, जो लिटिल बॉय से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वेट था लगभग 4670 किलोग्राम, फ्यूल था प्लूटोनियम 239। कैजुअलिटी हिरोशिमा से थोड़ा सा कम हुआ, लगभग 40,000 लोग तुरंत मर गए। शहर पूरी तरीके से दोबारा तबाह हो गया। इसके बाद जापान के एम्परर ने रेडियो पर कहा, हमने हार मानी। 15 अगस्त 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया।